तेरी की देख ना, ये देखो। Having the common problem of an unresponsive touchscreen. As you can see, nothing really works using my finger, but if इसको टच करते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। तो दोस्तों देखा आपने, यही होता है जब आप कम बजट में प्रीमियम फील चाहते हो। देखो इसमें गलती आपकी नहीं है। जब आप कार खरीदने चाहते हो और आप बताते हो कि मेरा बजट जो है वो कम है, तो फीचर्स के नाम पे आपको दिखाई जाती है एम्बिएंट लाइटिंग, बड़े बड़े टच स्क्रीन्स और सनरूफ, और आपको भी लगता है कि इतने कम बजट में इतने सारे फीचर्स कौन ही देगा। तो यही आप गलती करते हो। और शोरूम वाले भी आपको काम के फीचर्स या फिर कोई सेफ्टी फीचर्स दिखाने की वजह यही सारी चीजें दिखाकर आपके लाखों रुपए लूट लेते हैं। पर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर और लॉन्ग टर्म यूजर होने के नाते आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 5 गिमिक फीचर्स हैं जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके कोई भी काम नहीं आने वाले। उल्टा ये सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं और आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ा देते हैं। और अगर ये चीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हो तो पहले रुक जाओ, ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। देखो प्रीमियम कार्स जो होती है उसकी जो एम्बिएंट लाइट होती है वो स्ट्रिक्टली सॉफ्टवेयर कंट्रोल होती है और वो ज्यादा ही डिफ्यूज्ड होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बजट कार्स की, तो उसके अंदर जो एम्बिएंट लाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है। कुछ लोग स्पेशली ये फीचर को देखकर ही गाड़ी लेते हैं। अच्छा, कई लोग आफ्टर मार्केट भी ये लाइट लगवाते हैं। वो लाइट प्रीमियम तो नहीं दिखती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो बाहर जरूर लगती है। देखो उससे होता ही है कि उससे बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है और समय आने से पहले ही बैटरी खराब हो जाती है। चलो बैटरी खराब होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जो वायरिंग करवाई है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है जिससे कि आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, कई बार जो लोग आफ्टर मार्केट लाइट लगवाते हैं वो OEM पार्ट्स को निकाल कर लगाते हैं, यानी कि जो कंपनी फिटिंग है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और टाइम टू टाइम इस चीज की वजह से गैप बढ़ जाती है और ओवरऑल की क्वालिटी खराब होती है। उसके अलावा बजट कार्स में जो LED लाइट्स लगाई जाती है वो नाइट राइड के दौरान बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। जब आप हाईवे पर 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे होगे तो ये जो लाइट है वो मिरर पर ग्लेयर करती है जिससे कि नाइट टाइम विजिबिलिटी और जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो ब्लॉक कर देती है। इससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो ये सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रैप है, ये डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं देता। देखो मैं पहले से ही इस फीचर के खिलाफ मेरे पुराने वीडियोस में बोल चुका हूँ। कार डिजाइन के मॉडर्न ट्रेंड के नाम पर कई सारी कंपनीज जो है वो अपने फिजिकल बटन्स को हटाकर ये टच स्क्रीन दे रही है और ये सारी कंपनीज इसलिए कर रही है बिकॉज कि उनको फिजिकल बटन्स ना देना पड़े ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। बेसिकली ये कॉस्ट कटिंग करने का एक नया तरीका है और लोगों को भी ये टच स्क्रीन जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ रही है। जैसे आप कोई कार का बेस वेरिएंट लो तो उसमें आपको एक छोटी सी LCD पैनल देखने को मिलेगी, वही उसी कार का आप टॉप वेरिएंट लो तो आपको एक बड़ी सी टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। अच्छा, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका जो पूरा ध्यान है वो रोड की तरफ होना चाहिए। इसी में जो फिजिकल बटन्स है वो आप बिना देखे यानी कि अपनी मसल मेमोरी से ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन टच स्क्रीन यूज करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए तो आपका जो ध्यान है वो रोड से हटाकर वो स्क्रीन पर देना ही पड़ेगा। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए अगर आपका ध्यान रोड से 2 सेकंड के लिए भी हटा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो जिस तरह कार कंपनी अपनी सारी कार्स में टच स्क्रीन दिए जा रही है, वहीं कुछ कंपनी ऐसी भी है जो पहले ये गलती कर चुकी है लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि फिजिकल बटन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हुंडई क्रेटा के बारे में। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन का जो फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था तब उन्होंने सारे फीचर्स यूज करने के लिए टच स्क्रीन दी थी, बट कस्टमर की कंप्लेंट्स और नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी सेकंड जनरेशन हुंडई क्रेटा में कुछ बेसिक फीचर्स के लिए फिजिकल बटन्स दिए हैं। ऑफकोर्स 360 डिग्री कैमरा, मीडिया कंट्रोल और एम्बिएंट लाइट वगैरह यूज करने के लिए आप टच स्क्रीन यूज कर रहे हो, लेकिन बेसिक चीज जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, AC का बैंड कंट्रोल करना, कॉल पिक करना या फिर मल्टीमीडिया में वॉल्यूम सेट करना, ये सारी चीजों के लिए फिजिकल बटन्स दे रही है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही हम अगर बजट कार्स की बात करें तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने फिजिकल बटन्स हटा दिए है। बाकी लोग को ये टच स्क्रीन बहुत कूल लग रहा है। पहले आप ये 2 इमेज देखो, इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है। ये जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की पैनल्स है उसे हम कहते हैं बॉडी क्लैडिंग। देखो गाड़ी को SUV लुक और मस्कुलर दिखाने के लिए गाड़ी की साइड पैनल में ब्लैक कलर के प्लास्टिक के पैनल चिपकाए जाते हैं, जो कि आम यूजर को लगता है कि ये जो ब्लैक पैनल्स हैं वो अपनी कार को स्क्रैच से बचा रहे हैं। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि ये जो प्लास्टिक के पैनल्स है
वो सस्ती एडहेसिव मटेरियल से चिपकाए जाते हैं। मॉनसून के दौरान या तो फिर रेगुलर वॉश के दौरान धूल मिट्टी पानी एक्चुअल प्लास्टिक पैनल और मेटल शीट के बीच में फंस जाती है, जो कि वहां हवा नहीं पहुंच पाती और मॉइस्चर जो है वो एवोपरेट नहीं होता। इसीलिए वो एरिया में धीरे धीरे रस्ट यानी कि जंग लगना चालू हो जाता है। जब तक आपको ये बात पता चलती है तब तक तो अंदर का सारा मेटल खत्म हो चुका होता है। देखो, ये सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाली गलतियों में से एक है। देखो, जब आप शोरूम में जाते हो तो कार के लुक्स, इंटीरियर क्वालिटी और बड़ी बड़ी टच स्क्रीन देखकर आप वो कार को पसंद कर लेते हो। बट ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि वो टच स्क्रीन से यूज होने वाले ऐप के बारे में कोई सेल्समैन से पूछे या तो फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करे। कंपनीज भी क्लेम करती है कि आप घर पे बैठे बैठे उस गाड़ी का लॉक खोल सकते हैं, एसी कंट्रोल कर सकते हैं। पर बजट कार जो कि ई सिम सर्वर यूज करता है वो इतना स्लगिश होता है कि आप जब इनपुट डालोगे तो उसके कुछ 45 या 50 सेकंड बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। इतने टाइम पे तो आप खुद चलकर अपनी गाड़ी का लॉक खोल सकते हो या तो फिर उसका एसी ऑन कर सकते हो। अच्छा, इस ऐप में 1 या 2 साल के बाद कंपनीज जो है वो इस पर एक बहुत बड़ा हैवी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगती है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि आपको कुछ कंपनी ऐसी लगती है जिसका यूआई आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या आप ऐसी एक चीज के लिए आप अपना बजट अपग्रेड करोगे या तो फिर इसी एक चीज की वजह से क्या आप ब्रांड चेंज कर दोगे? इसी एक चीज को अगर आप प्रायोरिटी पे रखोगे तो बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम इंडियंस का ना सनरूफ को लेके कुछ अलग ही नशा है। गाड़ी बिना सनरूफ के ले ली तो बाजू वाले शर्मा अंकल बोलेंगे, बेटा इसमें तो मजा नहीं आ रहा है। देखो, सनरूफ वाली कार में जो मजा है ना वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है। जैसे कि आपने गाड़ी की डिलीवरी ली तो अच्छा लगता है, अपने बच्चे जो है वो सनरूफ से झांक कर बाहर देख सकते हैं तो और भी अच्छा लगता है। देखो, इंडिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। समर्स के दौरान जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री क्रॉस कर जाता है। ऊपर की ओर सनरूफ होने के कारण जो गर्मी है वो सीधा कार के केबिन में आती है। अब केबिन को ठंडा करने के लिए एसी पर ज्यादा लोड पड़ता है और इंजन पर ज्यादा पुश होता है, तो ओवरऑल जो माइलेज है वो भी कम मिलती है। अच्छा, कन्वीनियंस ही नहीं, सेफ्टी में भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। देखो, सनरूफ जो है वो कार की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को कम करता है, यानी कि रोल ओवर क्रैश के दौरान एक मजबूत रूफ ना होने के कारण ज्यादा नुकसान तो होता ही है, लेकिन जान का खतरा भी बना रहता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बजट कार्स की बात कर रहे हैं तो उसमें रबर बेरिंग और ड्रेनेज पाइप की जो क्वालिटी वो एवरेज होती है, यानी कि कुछ साल बाद ये जो रबर पाइप्स है वो क्रैक होने लगती है और मॉनसून के दौरान इसी सनरूफ में से पानी लीक होता है और आपके केबिन में आ जाता है और उसका रिपेयर का बिल बहुत ही ज्यादा होता है। देखो, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप गाड़ी खरीदने जाओ तो अपना एक एक रुपया बहुत ही सोच संभाल के खर्चो। किसी फैंसी फीचर्स में अपना पैसा बर्बाद मत करो। ऐसी कार परचेस करो जिसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा हो, एडास के फीचर्स हो, एबीएस हो। ऐसे फीचर्स में अपना पैसा लगाओ जो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। ये फालतू गिमिक्स के पीछे अपना पैसा खर्च मत करो, ये आपकी पॉकेट और पीस ऑफ माइंड दोनों को खराब कर देंगे। अच्छा, आप बताओ कि आपकी गाड़ी में ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही बकवास है और बहुत ही बेकार है? नीचे कमेंट करो और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो